नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और भगवान धन्वंतरी की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान गणेश की कृपा बरसती रहे। तो धनतेरस की बहुत बहुत बधाई के साथ और बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत ढेर सारी बधाइयों के साथ इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार बन रहा है एक दिव्य संयोग। सुनहरे मौके को न गंवाएं। शीघ्र विवाह के लिए बस 7 चीजें यहां रख दें। आपका मनपसंद विवाह का प्रस्ताव आएगा, धन प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य सुधार होगा और साथ में जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। 72 घंटे में रिश्तों की लाइन लग जाएगी, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगी, नौकरी प्राप्ति होगी और साथ में स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मन चाहा पति, मन चाहा पत्नी प्राप्त होगी, जीवन साथी प्राप्त होगा, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो प्रिय दर्शकों, धनतेरस 29 अक्टूबर ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा से, क्योंकि भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसी दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उसी दिन निकले थे। इसीलिए धनतेरस का जो व्रत हम लोग मनाते हैं, जो पर्व मनाते हैं, क्योंकि उस दिन धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था और माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो इसलिए हम लोग धनतेरस का पर्व भी मनाते हैं। उस शुभ मौके पर, उस महापर्व के मौके पर, इस महापर्व के मौके पर आपको यह उपाय करनी है। 7 चीजें यहाँ रखनी है। कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, सारी बातें मैं बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, 72 घंटों में रिश्तों की लाइन लग जाएगी। ये जो मैं उपाय लेकर आया हूँ, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा, मनपसंद पत्नी, मनपसंद आपको पति प्राप्त होगा। अगर आपने इस उपाय को धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को आपने कर लिया, हूबहू मैं जैसे बता रहा हूँ, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहला मौका है, क्योंकि इसे जिसने भी किया आज तक रिजल्ट ओरिएंटेड ये उपाय मैं लेकर आया हूं। इसे आपने अगर अपने जीवन में उतार लिया, हूबहू कर दिया, धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार के दिन पड़ा है धनतेरस, उसी दिन इस उपाय को करना है। तो प्रिय दर्शकों, इसे माता पिता कोई भी कर सकते हैं और इसे आप इस उपाय को जरूर करें। आप इस उपाय को धनतेरस के दिन, जो आप सायंकाल भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं, और सायंकाल को करें तो अति उत्तम है। क्योंकि धनतेरस जो है उस दिन दीप का भी बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए आप सायंकाल दीप जलाने का महत्व है। उस दिन आप भगवान धन्वंतरी को, माँ लक्ष्मी को और गणेश भगवान को जो है दीप जलाकर दिखाते हैं तो उनकी कृपा बनी रहती है। तो सायंकाल भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। माता पिता ज्यादातर सायंकाल ही इस उपाय को कुछ समय यानी सूर्यास्त के बाद भी पीपल के वृक्ष के सामने यह उपाय करें और वहां पर आप घी का दीपक जलाएं। और जो जो उपाय हम अभी बताने जा रहे हैं, अभी कुछ ही पलों में बताएंगे क्या क्या करनी है, क्या क्या सामग्रियां लेनी है। आप इसे शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। जो लोग हमारे इस वीडियो में प्रथम बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। उससे पहले उपाय में जो जो सामग्रियां लगेंगी, उस दिन स्नान ध्यान से निर्मित होकर के किस दिन करना है, तो 29 अक्टूबर धनतेरस पड़ा है, दिन मंगलवार को पड़ा है 2024 में 29 अक्टूबर। स्नान ध्यान से निर्मित होकर के सायंकाल, सुबह में तो आपने स्नान किया ही है, सायंकाल भी आप स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके आपको घर के मंडप में एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। अपने मंदिर में विराजित देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते सायंकाल आपको स्नान ध्यान करके घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दोनों समय आप कर सकते हैं, लेकिन सायंकाल आप करें तो इसका सबसे बड़ा महत्व है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी और धनतेरस का जो पर्व है दीपक जलाने का, और गणेश लक्ष्मी की कृपा हो और भगवान धन्वंतरी आपके ऊपर कृपा करें, इसलिए आपको शाम को यह उपाय करनी है। सुबह में भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, क्या क्या सामग्रियां उस दिन स्नान ध्यान करके जो सामग्रियां हैं, 11 गुड़ का टुकड़ा लेना है, छोटा छोटा 11 गुड़ का टुकड़ा लेना है। पान का पत्ता भी ले सकते हैं, अगर आपको पीपल का पत्ता मिल जाए तो एक दिन पहले ही एकत्र करके रख लें, या फिर उस दिन भी सुबह सुबह जा करके पीपल का पत्ता ला करके रख सकते हैं और उसे धो धा करके गंगा जल से धो दें
और धोने के बाद शुद्ध जल से धोकर गंगा जल के छींटे मार के उससे रख लें, अपने मंदिर में रख लें पहले, जहाँ पूजन पाठ करते हैं। और उसके साथ अगर वो पत्ता नहीं मिल पाता है तो उसकी अनुपस्थिति में पान का पत्ता भी ले सकते हैं। पीपल का पत्ता लेंगे और भी अच्छी बात है, तो पीपल का पत्ता अगर मिल जाए तो आप ले सकते हैं। तो पीपल का पत्ता लेंगे, 11 गुड़ का टुकड़ा लेंगे, 11 मिश्री के टुकड़े लेने हैं, सेंटेड अगरबत्ती लेनी है, सौगंधित अगरबत्ती एक ले लेना है, और उसके बाद एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, इत्र लेनी है, और घी का एक दीपक, क्योंकि दीपक का ज्यादा महत्व है, जितना ज्यादा दीपक प्रज्वलित आप कर सकते हैं, लेकिन एक दीपक, घी का दीपक जरूर ले लें। और पीपल का पत्ता ले लें, और एक कटोरी में सर्वप्रथम सिंदूर का एक पेस्ट बना लें, घी मिला करके पेस्ट बना लें, और जो आप पीपल का पत्ता लेके आए हैं उस पर शुभ विवाह आपको लिखना है। शुभ विवाह माचिस के तिल्ली से और कॉटन लगा करके उसको कलम बना ले, या फिर उंगली से, जैसे भी आप लिख सके तो आप लिख दें शुभ विवाह। पीपल के पत्ते पर जो चिकना वाला हिस्सा होता है तो चिकना वाला भाग पर लिखना है शुभ विवाह, फिर नाम और उम्र। या पान का पत्ता है तो पान के पत्ते पर भी शुभ विवाह, नाम, उम्र लिख के, विवाह के लिए अगर कर रहे हैं तो विवाह लिखेंगे, अगर लक्ष्मी धन प्राप्ति के लिए तो लिखेंगे धन लिखेंगे, अपना नाम पहले धन लिखेंगे, क्योंकि शुभ विवाह के लिए लिख रहे हैं तो शुभ विवाह, नाम, उम्र लिखा आपने, उसके साथ धन के लिए तो धन, नाम, उम्र लिखेंगे। नौकरी के लिए कर रहे हैं तो नौकरी, नाम, उम्र। और स्वास्थ्य लिखना है तो स्वास्थ्य भी लिख सकते हैं, यानी स्वास्थ्य की भी कामना करके करेंगे तो स्वास्थ्य, नाम, उम्र लिखेंगे। और शीघ्र विवाह के लिए करेंगे तो पत्ते पर लिखेंगे शीघ्र विवाह, नाम और उम्र, यानी धन, नौकरी और स्वास्थ्य और लक्ष्मी सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। और विवाह की भी मनोकामना अगर होगी तो भगवान विष्णु और धन्वंतरी की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से, गणेश जी की कृपा से जरूर वह पूरा होगा। और उस पत्ते पर लिख दें, और लिखने के बाद उसके ऊपर क्या करना है, एक लोटा भी तैयार करना है। उस लोटे में आपको क्या क्या रखनी है, एक लोटा जल भर लेना, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालें, थोड़ा मीठा डाल लें, और डालने के बाद थोड़ा चावल भी उसमें डाल लें। एक लोटा तैयार कर लें जाने से पहले। और जो सामग्रियां हमने बताया उस पर अगर आपका उम्र अगर 35 साल है, 40 साल है, 45 है, तो उस पत्ते पर 40-45 जितना भी आपका उम्र होगा लिख दें। विवाह की कामना है तो विवाह लिखें, अगर नौकरी की कामना है तो नौकरी लिखें, अपना नाम लिखें, उम्र लिखें। इसके बाद उस पर जो पत्ता है उस पर क्या करना है, 11 गुड़ का टुकड़ा रखना है, 11 मिश्री के टुकड़े लेने हैं, सेंटेड अगरबत्ती भी ले लेनी है, और इत्र उस पर लगा देना है पत्ते के ऊपर। और जो नारियल, जटा वाला नारियल लेके गए उस पर स्वास्तिक जरूर बनाएं, स्वास्तिक बना ले और उसे कलावा लपेट दें चारों तरफ से। ये सारी सामग्रियां लेकर एक बर्तन में आपको पीपल के वृक्ष के पास चला जाना है, और पीपल के वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले जो लोटा में जल लेके गए हैं उसे जल से ओम विष्णुवे नमः कह के, या कर ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए जल को ढाल दें। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल को ढाल दें, या पश्चिम दिशा भी होगा तो भी ठीक है, आप जल को पहले पीपल में ढाल दें। इसके बाद जो सामग्रियां लेके गए हैं पत्ते पर, पान के पत्ते पर जो आप अगर लिखा है तो पान के पत्ते पर, या फिर पीपल का पत्ता पर जो उस पर आपने शुभ विवाह लिखा है, नौकरी लिखा है, स्वास्थ्य लिखा है, और धन प्राप्ति के लिए धन लिखा है, नाम, उम्र लिखा है, उस पर आपको करना क्या है कि आपको 11 मिश्री के टुकड़े, 11 गुड़ के टुकड़े रखने हैं, सेंटेड अगरबत्ती को धरा लेनी है, और घी का दीपक प्रज्वलित करके सर्वप्रथम वहां पर रख दें। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक से आपको करना क्या है, आप ध्यान करके, भगवान धन्वंतरी का ध्यान करके कि हमारी जो ग्रह दोष है, बच्चों का जो ग्रह दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाए। यकीन मानिए जो भी ग्रह दोष होंगे, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, सब समाप्त होगा और रिश्तों की लाइन लग जाएगी। 72 घंटे में रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। जटा वाला नारियल पीपल के पत्ते पर रख करके, या पान के पत्ते पर मिश्री के टुकड़े और गुड़ के टुकड़े रख देने हैं, थोड़ा सा इत्र लगा देना है जटा वाला नारियल में, और सेंटेड अगरबत्ती जला देनी है, घी का दीपक रख देना है, और जल तो आपने चढ़ाई दिया है। और बैठ करके वहां पर आपको करना क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप करना है 21 बार, 108 बार। और जो सामग्रियां हमने बताई पत्ते पर क्या क्या रखनी है, 11 गुड़ का टुकड़ा, जल, जटा वाला नारियल, स्वास्तिक बना करके आपने तो रख ही दिया, थोड़ा इत्र लगा करके रख दिया है, 11 मिश्री के टुकड़े उस पत्ते पर रखना है, यानी घी का दीपक आपने जला दिया, जला करके रख दिया, जल पहले ढाल दिया आपने, घी का दीपक प्रज्वलित करके रख दिया, फिर पत्ता को नीचे रख के गंगा जल के छींटे मार करके 11 गुड़ के टुकड़े रखेंगे,
एक जटा वाला नारियल स्वास्तिक बनाया हुआ है आपने रख दिया, थोड़ा इत्र लगा दिया, उसके साथ 11 मिश्री के टुकड़े रख दिए और उसके साथ साथ सेंटेड अगरबत्ती आपने जला दिया, घी का दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया है। वहां बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा करके शीघ्र विवाह की कामना माता पिता या बच्चे स्वयं अपने विवाह की कामना करके यह करेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे। यकीन मानिए धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को आपने कर लिया तो आपके बच्चों के ग्रह दोष समाप्त होंगे और शीघ्र से शीघ्र 72 घंटे के अंदर ही इस पूजन धनवंतरी धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी कृपा करेंगे, माता लक्ष्मी कृपा करेंगी। उस रात्रि में जो भी मनोकामना आप करेंगे सायंकाल 6 बजे 7 बजे 8 बजे कोशिश करें कि 12 बजे से पहले इस उपाय को शाम को जरूर कर लें। धनतेरस को कोशिश करें 9 बजे से पहले ही कर लें, क्योंकि सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, दिन में भी अगर सायंकाल को 4-5 बजे भी कर सकते हैं या सुबह में भी उस उपाय को कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा लेकिन सायंकाल ही रहेगा। 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे के भीतर आपको इस उपाय को पीपल के पास में कर लेनी है और वहां से हाथ जोड़कर प्रणाम करके दीप प्रज्वलित करके और इस सामग्रियां जो लिख करके आप ले गए हैं पान के पत्ते पर या पीपल के पत्ते पर जटा वाला नारियल रख के 11 मिश्री के टुकड़े और 11 गुड़ की भेली रख करके सेंटेड अगरबत्ती जो है वहां जला करके छोड़ देंगे। यानी सायंकाल भी आप 6 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं, यानी 4 से 6 या 7 बजे के भीतर भीतर आप इस उपाय को कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और दीप प्रज्वलित करें और भगवान धनवंतरी की कृपा आपके बच्चों के जीवन में मिले और जल्द से जल्द इनका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो ये पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों की कुंडली या फिर उनका डिटेल भेजें। मैं सब कुछ बता दूंगा कि उनकी नौकरी कब होगी, उनका स्वास्थ्य की स्थिति कब सुधार होगी और शीघ्र से शीघ्र उनका विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा और लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी या जीवन में विवाह के बाद भी उनको घर परिवार कैसा मिलेगा। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय बाबा धनवंतरी, जय माँ लक्ष्मी।